एक बलि है, बच्चों का बलि। किसके लिए? एक रिचुअल फॉलो करते हैं हॉलीवुड, यूएस के गवर्नमेंट, यूएस के थे इंसानों को मारकर वो उनका मांस खाते थे, उनका ब्लड पीते थे, करता था। उसके बैंक अकाउंट में जो नाम होता है ना, वो बाल का है। मॉन्स्टर्स जो डीमन होता है वो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जेफरी एप्स्टीन के बारे में जो फाइल्स रिलीज हुआ है, तो उस फाइल्स का पूरा 50% ही अभी तक रिलीज किया है डीओजे ने, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। लेकिन अभी तक मैंने बताया था कि फाइल्स तो उन्होंने रिलीज कर दिया है 50%, और उसमें इतने एविडेंस है जिसके बलबूते पर बहुत सारे विक्टिम्स को जस्टिस दिया जा सकता है और मेन परपेट्रेटर्स को सजा दिया जा सकता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को, इलॉन मस्क को, बिल गेट्स को, उसके बाद आता है बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों को, मेन कल्प्रिट्स को सजा दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी पर्सन को, किसी भी विक्टिम को जस्टिस नहीं दिया गया। उनके साथ जो हुआ, उनके साथ जो उन्होंने उन दानवों ने किया था, वो इंसान के रूप में जो दानव थे, जो मॉन्स्टर्स है, अभी भी वो फ्रीली घूम रहे हैं, फ्रीली वो अपना सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो बिक चुका है गाइस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जस्टिस इज ए स्कैम, जो कि पूरी तरह से सच है। जस्टिस इज ए स्कैम, किसी को जस्टिस नहीं मिलता गाइस। कैंडिस ओवेंस नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाता है, जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज नहीं, मतलब वो रियलिटी में आपको रियलिटी दिखाता है। एक पर्सन ने कमेंट किया है कि पैलेस्टाइन में जितने भी चिल्ड्रंस मारे गए, जिनको गोलियों से खून दिया गया गाइस, लिटरली 6 साल के 7, 8, 9, 10, 11, 12 के छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से मार दिया गया, बम से उड़ा दिया गया। वो सब एक सेक्रीफाइस है, वो एक बलि है, बच्चों का बलि। किसके लिए? क्योंकि वो सब एक रिचुअल फॉलो करते हैं हॉलीवुड, यूएस के गवर्नमेंट, यूएस को जो चलाता है, उसके प्रेसिडेंट्स, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, बहुत सालों से ये वो रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, जो कि शैतान की पूजा करते हैं। वो लोग शैतान की पूजा करते हैं, और शैतान जो कहता है वो लोग वही करते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो हॉलीवुड है, जो जो एक्टर्स है, वो भी ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं। उनमें से कई नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, जैसे कि लियोनार्डो डिकैप्रियो, वुडी एलन, फेमस डायरेक्टर। उसके बाद आते हैं केविन स्पेसी, जो कि एक्टर है, लेकिन उसने तो बहुत सारे कांड किए हुए हैं। उसके बाद आते हैं अपने बिल क्लिंटन, जो कि अगेन फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस का। उसने तो बहुत सारे कांड किए हैं, लड़कियों को जंगल में वो चेस करता था, उनको रेप करता था। और वो लोग कैनिबल भी है, जो कि बच्चों को मारकर उनका मांस खाते थे, इंसानों को मारकर वो उनका मांस खाते थे, उनका ब्लड पीते थे। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो लिटरली, जैसा कि हमने बचपन में देखा था फिल्मों में या फिर कहानियों में, कि जो असुर होता है, जो दानव होता है, मॉन्स्टर्स जो डीमन होता है, वो इंसानों को मारकर खा जाते हैं। तो ये लोग क्या है, यूएस में जो टॉप के लेवल पर जो लीडर्स बैठे हुए हैं, वो लोग क्या है, वो लोग ये है गाइस, वो लोग शैतान की पूजा करते हैं। जेफरी एप्स्टीन जैसे कि बाल की पूजा करता था, उसके बैंक अकाउंट में जो नाम होता है ना, वो बाल का है। तो यही है गाइस। बिल गेट्स एक तरफ इंडिया में, पाकिस्तान में, बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डोनेशन करता है, दान करता है, बहुत बड़ा दानवीर है, लेकिन वो असलियत में वो एक कैनिबल है, वो एक मॉन्स्टर है, ह्यूमन शेप मॉन्स्टर। जितने भी बिलियनर्स हैं, सिर्फ बिल गेट्स ही नहीं है, कनेक्शन है। डोनाल्ड ट्रंप छोटे छोटे बच्चों को रेप करता था, बिल क्लिंटन वो सब करता था। ये सारे के सारे मतलब पेडोफाइल्स है, एंड दे आर द रियल कल्प्रिट्स, दे आर द रियल डीमंस। तो इनको सज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट अभी बिक चुका है, तो जितने भी ईमेल्स है, उसमें जितने भी डिटेल्स है, उसमें खुशी का नाम छुपा दिया गया है, पूरी तरह से ब्लैक में रिडेक्टेड कर दिया गया है। लेकिन जिसके साथ हुआ है, जो विक्टिम है, उसका नाम पूरा एकदम उन्होंने दिखा दिया है फुल एचडी में, और जिसका नाम हमें पता चलना चाहिए, हम नॉर्मल लोगों को, वो उन्होंने छुपा दिया है पूरी तरह से। वाह क्या बात है। सो वो पूरी तरह से लगे हुए हैं गवर्नमेंट को बचाने के लिए, पूरी तरह से हॉलीवुड को बचाने के लिए। टॉम हैंक्स, वो तो एक पूरा का पूरा पेडोफाइल है। टॉम हैंक्स, केविन स्पेसी, वो सारे के सारे रेपिस्ट है, वो सारे के सारे मतलब बहुत ही बुरे काम उन्होंने किए हुए हैं। वो सिर्फ वो अमीर है और वो एक्टिंग करना जानते हैं, बस उससे ज़्यादा उनको पूछने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन लोग पूछते हैं, क्या करेगा इस, लोग पूछते हैं। और उन्होंने जो किया है, अभी सिर्फ जिलेन मैक्सवेल जेल में है, वो लेडी जो असिस्टेंट थी जेफरी एप्स्टीन का, उसी पर्सन को जेल हुआ, सिर्फ जिलेन मैक्सवेल को ही जेल हुआ। और वो जेल में भी आपको पता है गाइस, वो जेल में भी लैपटॉप यूज़ करती है, जेल में भी वो टीवी देख सकती है, जेल में भी वो मॉर्निंग वॉक कर सकती है, जेल में भी वो एक अम्ब्रेला लेकर धूप में मॉर्निंग वॉक करती हुई दिखाई गई है, उसे पाया गया है। वो लैपटॉप यूज़ करती है, वो टैबलेट यूज़ करती है, वो पूरी तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी
बिता रही है जेल में गाइस, लिटरली जेल में। तो आप लोग सोच सकते हैं तो इस दुनिया का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं जस्टिस डिपार्टमेंट से, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी देश का हो। जस्टिस इज ए स्कैम, हमें जस्टिस मिल ही नहीं सकता। हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो हमें जस्टिस मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग गरीब है, वे पुअर। जो अमीर है वो सारे दुनिया जहान के गंदे काम, घटिया काम, वो दानव है गाइस। अपनी आंखें खोलो, इन सेलिब्रिटीज को पूछते रहोगे तो अपना सोल, अपनी आत्मा को बेच दोगे तुम लोग। अपनी आंखें खोलो। जeffrey एप्स्टाइन भी इंडिया में और पाकिस्तान में और बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में दान करता था, क्योंकि वो कहता है कि हाँ मैंने तो बहुत सारे बच्चों को पोलियो बीमारी से बचाया है। एक तरफ वो उन बच्चों को पोलियो बीमारी से बचाता है और दूसरी उन बच्चों को मार कर, काट कर और वो आग में पका कर खा जाता है, और उन बच्चों के साथ बच्चों के साथ सेक्स करता है, जोर जबरदस्ती मोलेस्ट करता है, सेक्स करता है। उनको उकसाकर उनको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है, और जो उनके बारे में उनका पर्दाफाश करने की कोशिश करता है उनको मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स आए हैं जो कि लिटरली गाइस रो कर उनके ट्रॉमा के बारे में बताते थे। जब उनका इंटरव्यू लिया गया कैसे जेफरी एप्स्टाइन ने उनके साथ गलत किया, तो वो कुछ मॉडल्स थी, मॉडल बनने आए थे। उनको जिलेन मैक्सवेल ने बुलाकर कहा कि तुम्हें अगर मॉडल बनना है तो मैं तुम्हें एक इंसान से मिलवा सकता हूँ जो बहुत सारे मॉडल्स को बना चुका है। तो वो इंसान और कोई नहीं, जेफरी एप्स्टाइन खुद था। जेफरी एप्स्टाइन को बस खूबसूरत लड़कियां पसंद है, तो तुम्हें करना यह होगा कि तुम्हें उसके घर में जाना होगा अकेले, और उसके बाद उसे मसाज देना होगा, मतलब मालिश करके देना होगा, और मालिश करने के पैसे भी दिए जाएंगे। 1 घंटे का वो मालिश होगा। तो इस तरह से वो लड़कियों को उसके घर में भेज देता था, और उसके घर में जितने भी नौकर चाकर थे वो दरवाज़ा खोल देता था, उसे घर के अंदर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता था। उसके बाद जब वो टॉप फ्लोर के रूम में जाता था जहाँ पे जेफरी एप्स्टाइन होता था, वहाँ पर पूरा एकदम टॉवल लपेट कर जेफरी एप्स्टाइन उसका वेट करता था। जैसे कि लड़की आ गई तो उसके बाद आपको पता है गाइस क्या होता है, उसके बाद जोर जबरदस्ती उसको कहा जाता है कि तुम्हारे कपड़े उतारो। उसके बाद उसको पूरी तरह से रेप किया जाता है, और उसके बाद लिटरली उसे $200 देकर भेज दिया जाता है। तो इस तरह से वो कई लड़कियों को, कितने हजार लड़कियों को वो मार चुका है, हजार लड़कियों को वो फंसा कर उनको रेप करता था, और उसके बाद लिटरली उनको मार दिया जाता था। जो भी उनके बारे में मुंह खोलना चाहता था उन्हें मार दिया जाता था। डोनाल्ड ट्रंप ये करता था, बिल क्लिंटन भी ये करता था, सबके सब हॉलीवुड के लियोनार्डो डिकाप्रियो से लेकर केविन स्पेसी तक, वुडी एलन तक, और हार्वी वाइनस्टाइन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, सबके सब यही है गाइस। हॉलीवुड बॉलीवुड छोड़ो, इंसानियत को बचाने की कोशिश करो गाइस। इनको अगर पूछते रहे तो जस्टिस की आशा करना भी मत गाइस। लिटरली दे आर मॉन्स्टर्स। जितने भी सरकार है, मैं सिर्फ अमेरिका को नहीं बोल रहा, जितने भी गवर्नमेंट्स है वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स है।